Hi everyone and welcome to Fluent English Campus Learning Point. In this video again we are going to start article chapter. It will class 4. हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्लास आर्टिकल 1, 2 and 3 के बारे में. अब मैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आर्टिकल चैप्टर क्लास 4. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी. इसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारे फंडामेंटल मैं आपको बताने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन. सो आर्टिकल रूल नंबर नेक्स्ट जो है आर्टिकल 10 जो होता है ना, ये किसी भी चीज को निश्चित कर देता है, जबकि आर्टिकल ए और एन जो होता है किसी भी चीज को अनिश्चित कर देता है. देखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहे हो ना, राइट, सो प्लीज नोट इट डाउन, नोट करते हुए जा रहेंगे, राइट. सो आर्टिकल 10 जो होता है किसी भी चीज को निश्चित कर देता है, जबकि आर्टिकल ए और एन जो होता है किसी भी चीज को अनिश्चित कर देता है. ये देख रहे हो ये ब्लू मार्कर, राइट, इसके बिफोर अगर आर्टिकल द लगाए, द ब्लू मार्कर, तो ये निश्चित हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, राइट. जबकि इसके बिफोर अगर अ मार्कर कर देना तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फिक्स हो जाएगा, ये अनिश्चित हो जाएगा. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. आर्टिकल 10 जो होता है किसी भी चीज को निश्चित कर देता है, जबकि आर्टिकल ए और एन जो होता है किसी भी चीज को अनिश्चित कर देता है. Okay, so next rule is your 8. Article an is used with some particular phrases. Article n का a और n का जो यूज किया जाता है कुछ some इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर फ्रेजेस के साथ यूज किया जाता है, जो कि आपको जाननी चाहिए. यही मात्र एक इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट. सो फॉर ए वॉक, इनके साथ कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे. अगर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे इनके साथ, देन आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. ओके, सो फॉर ए वॉक, फॉर द वॉक कभी भी नहीं होगा. हैव द लंच कभी भी नहीं होगा. हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ ब्रेकफास्ट. ओके, टेक द एक्सरसाइज, नो. टेक एन एक्सरसाइज, टेक एन इंटरेस्ट. Get the chance, no, get a chance. Okay, so make a noise, make a fool, make a request. Okay, make an impression, give a chance, give a warning, give a jump. Okay, give an advantage, give the advantage, no, give an advantage. Tell a lie, tell the lie, no, tell a lie. Okay, half a kilo, half the kilo, no, half a kilo. It's a shame, it's a pity, it's a surprise, it's a wonder. Okay, and keep a secret, keep the secret, no, keep a secret. Okay, so catch a cold, catch a cold, go into a coma, go on a journey. इनके साथ केवल आर्टिकल द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है. इनके साथ केवल वी कैन यूज ओनली आर्टिकल ए और एन, राइट, बिकॉज वी नो दैट आर्टिकल द जो होता है किसी भी चीज को निश्चित कर देता है, जबकि आर्टिकल ए और एन जो होता है किसी भी चीज को अनिश्चित कर देता है. आई होप आपको क्लियर हो रही होगी. सो लेट मी रिपीट अगेन. फॉर ए वॉक, have a lunch, have a dinner, have a breakfast. Okay, take any exercise, take an interest, get a chance, make a noise, make a fool, make a request, make an impression, give a warning, give a chance, give a jump, give an advantage, tell a lie, half a kilo, it's the same, it's a surprise, it's a pity, it's a wonder, keep a secret, catch a cold, go into a coma, go on a journey. Right, guys, please note it down. Thereafter I'm telling you next rule. So first note it down. Okay, now I'm going to teach you next rule. Rule number next. Such, what, how प्लस आर्टिकल एन प्लस नाउन. आपको इससे ये सुनकर आपको क्या लगता है, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू. सच, व्हाट, हाउ के बाद हमेशा आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है, और आर्टिकल ए और एन के बाद ऑलवेज नाउन आता है. सो लेट मी रिपीट अगेन. सो सच, व्हाट, हाउ कभी आपको दिखे ना तो उसके बाद ऑलवेज आएगा आर्टिकल ए और एन आएगा. अगर सच, व्हाट, हाउ के बाद आर्टिकल एन आता है और एन के बाद हमेशा नाउन आता है. आपको क्या ध्यान रखना है, सच, व्हाट, हाउ के बाद आर्टिकल ए और एन आएगा, और ए और एन के बाद ऑलवेज आएगा नाउन. सो लेट मी रिपीट अगेन. अब आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है, राइट. सच बॉय, क्या इज इट राइट? सच बॉय क्या बताए, सच, व्हाट, हाउ के बाद आर्टिकल ए और एन आएगा, उसके पहले नाउन. बॉय, आइडिया, जो कि ये सब क्या नाउन है. सो इसके बाद उसके पहले नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन आएगा. ऑफ कोर्स आएगा, आपको पहले बताया जहाँ नाउन है वहाँ आर्टिकल है, राइट. सो सच के बाद आना चाहिए आर्टिकल ए और एन, लेकिन आया नहीं. क्या आ गया, सच बॉय, इसलिए ये हो गया गलत. अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से क्या हो गया, गलत. सच है बॉय, ये हो गया सही. क्यों सही हो गया भाई? सही इसलिए हो गया क्योंकि रूल बोल रहा है सच, व्हाट, हाउ के बाद आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे. ओके, व्हाट आइडिया, ये भी गलत हो गया क्योंकि व्हाट के बाद आर्टिकल ए और एन आना चाहिए. व्हाट एन आइडिया, ये हो गया हम लोगों का सही, राइट. व्हाट इज जोक, गलत. इसका सही अगर करना चाहते हैं देन बोलेंगे व्हाट इज जोक, ये हो गया सही. इसी तरह से आपको करेक्शन ढूंढने बोला जाएगा, आपको टिक द करेक्ट आंसर बोला जाएगा आपको एग्जाम्स में. ये रूल को आपको जाना पड़ेगा. अगर आप रूल को जान गए ना, देन आप कोई भी सेंटेंस है उसको
कोई भी वर्ड्स को आप इजीली करेक्शन ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं आपको रूल को लिखाते हुए जा रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। जितने भी रूल्स है आप नोट करते हुए जाएंगे और उसको दिमाग में रखेंगे, आई मीन लर्न रखेंगे। सो लेट मी रिपीट अगेन, सच व्हाट हाउ के बाद आर्टिकल आता है, आर्टिकल ए और एन आता है और उसके बाद ऑलवेज नाउन आता है। सो सच बॉय इसलिए गलत हो गया क्योंकि नाउन तो है लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नहीं है। ओके, सच बॉय ये इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाउन के पहले आर्टिकल ए है, सच के बाद आर्टिकल ए है। व्हाट आइडिया है इसलिए गलत होगा क्योंकि व्हाट के बाद आना चाहिए आर्टिकल ए और एन, इसलिए ये हो गया हम लोगों का सही। व्हाट जो कि इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर व्हाट के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ये हो गया गलत। इसको अगर सही करना चाहे तो आप बनाएंगे व्हाट इज जोक, व्हाट इज जोक। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी, राइट। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट रूल। इनमें से अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम होता है देन यू मे कमेंट मी और यू मे कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू। ओके, सो रूल नंबर नेक्स्ट जो बताएंगे, ऑल्सो फर्स्ट नोट इट डाउन। ओके, अब मैं आपको रूल नेक्स्ट बता रहा हूं। ओके, रूल नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर ऑफ 10 जो भी है, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड before abbreviation, abbreviation, BIATION। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, आपको चीज को समझना है, एब्रीविएशन या बेसन्स, राइट। आर्टिकल ए और एन का जो यूज किया जाएगा किसके पहले किया जाएगा, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जो डॉट में लिखते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ का चकदरपुर को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में CKP लिखते हैं ना, CKP। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हम लोग लिखते हैं USA, राइट। को लिखते हैं उसी प्रकार से जितने भी चीजें हम लोग शॉर्ट में जो लिखते हैं ना उसको बोलेंगे एब्रीविएशन। लेट मी गिव यू एग्जांपल। यहाँ पर कुछ डेज है, राइट, और यहाँ पर कुछ लिखा गया है, MA लिखा गया है, BA लिखा गया है, राइट। एंड ओके, अब देखिए आर्टिकल MA BA और WWW एंड SDU के बिफोर हम लोगों को यूज करना है आर्टिकल A और N यूज करना है। जब लोग इसको बोलेंगे MA, M जो बोल रहे A, पहले ए की प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ध्यान देंगे ए की जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ए किस में आता है, बबल में आता है। तो बबल में अगर आ रहा है तो आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, राइट। आपको रटना नहीं है कोई भी चीज को। टीचर ये बताते हैं कि बाबू जहां बबल AEIOU के सिवाय जितने भी वर्ड्स, जितने भी लेटर्स है सभी होते हैं कॉन्सोनेंट। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन पर जाना है। अभी कभी भी आपको एब्रीविएशन दिख गया इसी तरह के, राइट। एम जो बोल रहा है पहले ए आ रहा है, ए किस में आता है, बबल में आता है, तो इसके बिफोर आर्टिकल एम का यूज करेंगे। गुड इट। ए का अगर यूज किया, दा का यूज किया, देन हमारा जो सेंटेंस होगा, हमारा जो वर्ड्स होगा क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना तो गाइस प्लीज आर्टिकल की जो चैप्टर है क्लास 1, 2 एंड 3 को देख लेंगे ताकि ये आपको समझने में ज्यादा आसान होगी, क्योंकि इसी तरह के एग्जांपल बहुत सारे दिए थे। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। बी जो बोल रहा है, बी लिप्स काम कर रहा है, बी, इसलिए जहां बॉडी काम करे वो कॉन्सोनेंट होता है और उसके बिफोर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। ओके, डब्ल्यू, इसमें भी लिप्स काम कर रहा है, माई लिप्स आर वॉकिंग है। डब्ल्यू काम कर रहा है ना, तो काम कर रहा है मतलब बॉडी सपोर्ट कर रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब आर्टिकल ए का यूज करेंगे। SDO, एस ए पहले आ रहा है, राइट। तो ए अगर पहले आ रहा है तो ए क्या, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अगर आप SDO या ASDO करते हैं तो आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। गाइस अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो गाइस प्लीज प्रेस ऑन द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, दे कैन आल्सो लर्न इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो हमने आपको बताया सच व्हाट हाउ के बाद आर्टिकल एन आता है और उसके बाद ऑलवेज नाउन आता है। सच बॉय सच बॉय होगा, सच बॉय गलत हो जाएगा, हमने आपको ये बताया। नेक्स्ट रूल जो बताया, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर एब्रीविएशन। एब्रीविएशन आप क्लियर हो गया होगा, एब्रीविएशन किसको बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था, अब जान गए होंगे, राइट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिलेगी। सो प्लीज नोट इट डाउन, देयर आफ्टर आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन ए एन और
1। ओके, अभी हम लोग जानने वाले हैं एन और 1 में क्या डिफरेंस होता है। इवन दो इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो एक के अर्थ में होता है, बट इनका जो यूज होता है अलग अलग वे में होता है, जो आपको जाननी चाहिए। सो फर्स्ट क्या है, आर्टिकल एन इज यूज आर्टिकल एन इज वीकर देन 1। ये 1 जरा कमजोर होता है। एक तो होता है अर्थ, गॉट इट, एक तो होता है इसका अर्थ, बट 1 से ए और एन क्या होता है, कमजोर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो एन आर्टिकल के रूप में कोई या एक का अर्थ में होता है, कोई या एक का अर्थ में होता है। ओके, चीज को समझना है, ये एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा, राइट। अभी आप बस इतना जाने, आर्टिकल एन आर्टिकल के रूप में कोई या एक का अर्थ में होता है। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिफरेंस, 1 केवल एक के अर्थ में होता है, 1 के केवल अर्थ के रूप में एक के अर्थ में होता है, और ये निश्चित होता है। आर्टिकल ए और एन जो होता है ये अनिश्चित होता है, और आर्टिकल एन जो होता है ये अनिश्चित होता है, जबकि 1 जो होता है ये क्या होता है, एक निश्चित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे। 1 बुक इज यूजफुल, मतलब एक ही मात्र किताब है जो आपके लिए क्या है, यूजफुल है। ये क्या है, हमारा निश्चित है। क्या है, निश्चित है। एक ही मात्र किताब है जो क्या है, यूजफुल है। 1 बुक इज यूजफुल मीन्स आपको समझना है केवल एक ही बुक है जो आपके लिए यूजफुल है। अगर हम यूज करिए अ बुक इज यूजफुल, ये भी सही है, बट ये अनिश्चित है। कोई भी एक किताब है जो आपके लिए क्या है, कोई भी किताब है जो आपके लिए यूजफुल है, दैट्स इट। 1 बुक इज बोलते हैं मतलब केवल एक ही मात्र किताब है जो आपके लिए यूजफुल है। अगर अ बुक इज यूजफुल बोलते हैं मतलब कोई भी एक किताब है जो आपके लिए यूजफुल है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्लियर हो गया, राइट। ये 1 जो होता है एक निश्चित होता है, राइट, निश्चित होता है, एक का अर्थ में होता है, और इसका अर्थ होता है कोई भी चलेगा, कोई भी बुक जो है तुम्हारे लिए यूजफुल है, गॉट इट। ये अनिश्चित होता है, चीज को समझना होगा। सो रूल नंबर 1 जो है, ये आर्टिकल ए और एन का, द यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन का लास्ट रूल है गाइस, लास्ट रूल है। सो रूल नंबर 11, मैनी, क्वाइट, रादर, सच के बाद आर्टिकल ए और एन आता है, और उसके बाद ऑलवेज आता है नाउन सिंगुलर। क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन कभी भी नहीं आएगा। ये रूल है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है ना। सो मैनी, क्वाइट, रादर, सच के बाद आर्टिकल एन आता है, या और उसके बाद आता है नाउन, वो भी आएगा सिंगुलर के रूप में। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। सो मैनी अ मैन, मैनी के बाद आया आर्टिकल ए और एन, आया ना। मैनी अ मैन वुड वेलकम सच ए चांस, राइट। मैनी अ मैन वुड वेलकम सच ए चांस। देखो, सच के बाद भी आर्टिकल ए और एन आया कि नहीं आया ना। क्यों है, क्योंकि रूल है। अगर आप रूल को फॉलो करेंगे तो आप सही करते हुए जाएंगे, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, देन आवर सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग। फिर देन डोंट से मी कि ये गलत क्यों हुआ। रूल को अगर आप नहीं सीखेंगे और आई एम बाइंग करेंगे तो गलत तो होगा, ऑफ कोर्स होगा। सो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स रादर अ पीटी। इट्स रादर अ पीटी, रादर मतलब बल्कि होता है, इट्स रादर अ पीटी, इट्स मतलब इट इज रादर अ पीटी, मतलब रादर के बाद देखो क्या है, आर्टिकल ए आया, आर्टिकल ए आया, मतलब ये क्या हमारा सेंटेंस सही है। अगर ए को मिटा दे, हाइड कर दे, तो इट्स रादर पीटी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैनी मैन कर दे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कर दे सच चांस, गलत हो जाएगा। ये आपको रूल को देखते हुए जाना है, रूल जो है उसको हमें फॉलो करते हुए जाना है। ये द यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन का लास्ट टॉपिक था। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द के बारे में। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट आगे मिलेंगे हम लोग द यूज ऑफ आर्टिकल द के बारे में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, सो प्लीज़ आर्टिकल की चैप्टर जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की वीडियो देख लेंगे, ताकि आपको ये समझने में काफ़ी और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। सो गाइज प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दे कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।